संत यूहन्ना के अनुसार शुभ समाचार, अध्याय 8, व्यभिचारिणी स्त्री का उद्धार। यीशु बड़े सवेरे फिर मंदिर में आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई और वो बैठकर लोगों को शिक्षा देने लगे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को लाए और उसे सब लोगों के सामने खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, ये स्त्री व्यभिचार कर्म में पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा लेने के लिए ये कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। यीशु ने झुककर उंगली से भूमि पर लिखा। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे, तब यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वो इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वो फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। ये सुनकर वे बड़ों से लेकर एक एक करके बाहर चले गए। केवल यीशु और वो स्त्री जो उनके सामने खड़ी थी रह गए। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहां हैं? क्या किसी ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, प्रभु, किसी ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। संसार की ज्योति। यीशु ने लोगों से फिर कहा, संसार की ज्योति मैं हूं। जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा, वरन वो जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा। फरीसियों ने उनसे कहा, आप अपने विषय में साक्षी देते हैं, आपकी साक्षी मान्य नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं अपने विषय में साक्षी देता हूं, फिर भी मेरी साक्षी मान्य है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया और कहां जा रहा हूं। परंतु तुम लोग नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूं तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। पिता जिसने मुझे भेजा है मेरे साथ है। तुम लोगों की व्यवस्था में लिखा है कि 2 व्यक्तियों की साक्षी मान्य है। मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूं और पिता भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य देता है। इस पर उन्होंने यीशु से कहा, कहां है आपका पिता? उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग न तो मुझे जानते हो और न मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जान जाते। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए कोषागार में ये कहा। किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि तब तक उनका समय नहीं आया था। अविश्वासी धर्मगुरुओं को चेतावनी। यीशु ने लोगों से फिर कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम अपने पाप में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदी धर्मगुरुओं ने कहा, कहीं ये आत्महत्या तो नहीं करेगा? ये तो कहता है, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वो हूं, तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, वही जो मैंने आरंभ से तुमसे कहा है। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, किंतु जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, और जो कुछ मैंने उससे सुना है वही संसार को बताता हूं। किंतु वे नहीं समझे कि यीशु उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे, तब ये जान जाओगे कि मैं वो हूं, और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता, परंतु मैं जो कुछ कहता हूं वैसे ही कहता हूं, जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। उसने मुझको अकेला नहीं छोड़ा,
क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। वो जब ये बातें कह रहे थे तब बहुतों ने उनमें विश्वास किया। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम अब्राहम के संतान हैं, हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। आप ये क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो पाप करता रहता है वो पाप का गुलाम है। गुलाम सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करें तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सका। मैंने अपने पिता के यहां जो देखा है वही कहता हूं, और तुम लोगों ने अपने पिता से जो सुना है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, हमारे पिता अब्राहम हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के वंशज होते तो अब्राहम के सदृश कार्य करते, परंतु तुम तो मुझे अर्थात ऐसे व्यक्ति को जिसने परमेश्वर से सुना हुआ सत्य तुम्हें बता दिया, मार डालने की ताक में रहते हो। अब्राहम ने ऐसा नहीं किया, तुम तो अपने पिता के कार्य कर रहे हो। उन्होंने यीशु से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए, हमारा एक ही पिता है और वो परमेश्वर है। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकला और यहां आया हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, मुझे उसी ने भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? कारण यह है कि तुम मेरा वचन सहन नहीं कर सकते। तुम तो अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वो तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, वो सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। मैं सत्य बोलता हूं, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है? यदि मैं सत्य बोलता हूं तो तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के वचन सुनाता है। तुम लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर के नहीं हो। यीशु और अब्राहम। यहूदी धर्मगुरुओं ने यीशु से कहा, क्या हमारा यह कहना ठीक नहीं कि तुम सामरी हो और तुम में भूत है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में भूत नहीं है। मैं अपने पिता का आदर करता हूं, पर तुम मेरा अनादर करते हो। मैं अपना सम्मान नहीं चाहता, एक है जो चाहता है और वही न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मेरे वचन का पालन करेगा तो वो कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा। धर्मगुरुओं ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुम में भूत है। अब्राहम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो, यदि कोई मेरे वचन का पालन करेगा तो वो कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा। क्या तुम हमारे पिता अब्राहम से भी महान हो? वो मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने को समझते क्या हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपना सम्मान करता तो उस सम्मान का कोई महत्व नहीं होता। मुझे सम्मानित करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम अपना परमेश्वर कहते हो। यद्यपि तुम उसे नहीं जानते, पर मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन का पालन करता हूं। तुम्हारे पूर्वज अब्राहम ये जानकर उल्लसित हुए कि वो मेरा दिन देखेंगे और वो उसे देखकर आनंद विभोर हुए। धर्मगुरुओं ने उनसे कहा, अभी तुम 50 वर्ष के भी नहीं और तुम अब्राहम को देख चुके हो? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अब्राहम के जन्म लेने के पहले से ही मैं हूं।
इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वो छिपकर मंदिर से निकल गए।